हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डोबाल ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत दीपमणिका बुक से लेसन 11। लेसन नेम है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में स्टूडेंट आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। अभी 7th क्लास की हिस्ट्री में आपके पास एक चैप्टर है जिसमें इनका पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इन्होंने क्या क्या काम किए थे, किस लिए ये फेमस हुए थे, तो आपको सारा उसमें बताया गया है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ ताकि आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे, आपको इसको पढ़ने में मजा आए और याद करने में आपको आसानी हो जाए। तो बच्चों, महात्मा बुद्ध जो थे, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ये लुम्बिनी के कपिलवस्तु नगर में पैदा हुए थे। ये महाराज शुद्धोधन की संतान थे। महाराज शुद्धोधन इनके पिताजी थे। इनकी माताजी का नाम था महामाया या फिर माया देवी, आप उन्हें बोल सकते हैं। जब ये बाल्यावस्था में थे, जब बिल्कुल छोटे थे, इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माताजी की डेथ हो जाती है और इनको फिर इनकी मौसी के द्वारा पाला पोसा जाता है। एक बार राजा शुद्धोधन के दरबार में एक मुनि आते हैं, एक ऋषि आते हैं, जो ये भविष्यवाणी करते हैं कि जो राजा शुद्धोधन का पुत्र है, राजकुमार सिद्धार्थ, वो बड़ा होकर भविष्य में एक महान राजा बनेगा या फिर वो सन्यासी बनेंगे। सन्यासी या फिर पथ प्रदर्शक आप इसको बोल सकते हैं, लोगों को गाइड करेंगे। अब राजा के लिए ये बहुत ही प्रसन्नता की बात थी कि उनका बेटा एक महान राजा बनेगा, लेकिन एक सन्यासी बनेगा तो राजा के लिए थोड़ा सा दुख का विषय था ये। तो महाराज शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ का इस तरह से पालन पोषण किया कि उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी न रहे। उनका संसार के किसी भी चीज को देखकर, कोई भी दुख देखकर मन विरक्त न हो संसार के प्रति। तो वो राजकुमार सिद्धार्थ को बड़े ही ऐशो आराम के साथ, अब राजकुमार थे और राजा के बेटे थे, तो बड़ा ही इनका जो है जीवन बड़े ही जो है जैसे बोलते हैं ना, सुखमय व्यतीत होता है। बहुत ही ऐशो आराम के साथ इनका जो है बचपन बीतता है। जब ये बड़े होते हैं, 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा के साथ। राजकुमार यशोधरा के साथ इनका विवाह हो जाता है और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राहुल। अब यहाँ पर सिद्धार्थ थोड़े से बड़े हो चुके थे, मैच्योर हो चुके थे। अब उनके मन में एक दिन एक विचार आता है कि अपने नगर को, कपिलवस्तु नगर जो था, उसको जो है भ्रमण किया जाए, उस नगर का, उसकी सुंदरता को देखा जाए। ओके, तो ये अपने पिताजी के पास जाते हैं और उनको अपनी इच्छा बताते हैं। वो बोलते हैं कि पिताजी, मुझे अपना नगर देखने जाना है, मेरे जो है यात्रा का प्रबंध करा दीजिए। अब देखो, यहाँ पर ये जो स्टोरी आपको इस बुक में दी हुई है ना, तो यही इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ना, वो था जिससे एक राजकुमार की जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई, परिवर्तित हो गई। अब वो कैसे परिवर्तित हुई? एक राजकुमार जो कि ऐसो आराम के साथ अपनी जिंदगी बिताते थे, वो एक सन्यासी बन गए। अब यहाँ पर जो आपको स्टोरी दी हुई है, तो यहाँ पर यही इस स्टोरी का मेन जो है ना, वो यही था कि यहाँ पर वो ऐसे क्या चीज देखते हैं, क्या चीज उनको दिखती है जो कि उनको विचलित कर देती है, जो कि उनको दुखी कर देती है। और यहाँ ये जो स्टोरी है वही राजकुमार सिद्धार्थ के सन्यासी बनने की कहानी है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। पुरा कपिलवस्तु नाम नगरे शुद्धोधनो नाम राजा आसीत। प्राचीन कपिलवस्तु नाम के नगर के शुद्धोधन नाम के एक राजा थे। ओके, प्राचीन कपिलवस्तु नाम नगर के शुद्धोधन जो है राजा थे। ओके, जो कपिलवस्तु नाम का एक नगर था, वहां के शुद्धोधन नाम के एक राजा थे और उनके तस्य पुत्र से नाम सिद्धार्थ आसीत। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले इंट्रो में। एकदहा, एक बार, एकह मतलब एक, ऋषि राजभवनम अगच्छत। राजभवन में एक ऋषि, एक मुनि आते हैं, सन्यासी आते हैं एक बार महल में। शिशुम दृष्ट्वा सह अकथयत। शिशु को देखकर वे बोलते हैं, भो राजा, हे राजन, एसह बालः निर्पः भविष्यति। यह बालक भविष्य में बड़ा होकर बहुत महान, बहुत बड़ा राजा बनेगा। अथवा सन्यासी भविष्यति, या फिर ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा का बेटा राजा बनेगा, ये ठीक है, बट सन्यासी अगर वो बन जाता है तो एक राजा के लिए बड़ा ही दुख का विषय था। एकदा सिद्धार्थः नगरस्य सौंदर्यम दृष्टुम आवच्छत। आवच्छत मतलब इच्छा होना। तो एक बार सिद्धार्थ की नगरस्य, नगर की, सौंदर्यम सुंदरता को देखने की, दृष्टुम मतलब जैसे बोलते हैं ना, देखने की, आवच्छत इच्छा होती। एक बार सिद्धार्थ के मन में ये विचार आता है, ये आइडिया आता है उनको कि चलो अपने नगर के सौंदर्य को देखा जाए, अपने नगर को देखा जाए कि वो कैसा है।
पितुः समीपम गत्वा सा अवदत्, पिताजी के समीप जाकर वे बोले, भो तात प्रिय पिताजी, अहम नगरम दृष्टुम इच्छामि, मेरे नगर को देखने की इच्छा है, कृपया मम यात्रायाः प्रबंधम कार्य, कृपया मेरी यात्रा का प्रबंध करा दीजिए, प्रबंध करवा दीजिए। पिता अकथयत्, पिताजी बोले, गच्छ गच्छ पुत्र, जाओ जाओ बेटा, ऐसा यात्रा तब शुभाय भवतु, तुम्हारी ये यात्रा तुम्हारे लिए मंगलमय हो। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ऐसे उनके पिताजी बोलते हैं कि जाओ तुम्हारे लिए ये यात्रा बहुत शुभ हो। सारथिना सह रथम आरूह्य सिद्धार्थः नगरम दृष्टुम प्राचिलत। अब देखो, सारथी के साथ रथम मतलब रथ पे, ठीक है, रथ में आरूह्य चढ़कर सिद्धार्थ नगरम नगर की दृष्टुम देखने के लिए प्राचलत क्या करते हैं, प्राचलत मतलब निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। तो सारथी के साथ रथ पर चढ़कर सिद्धार्थ नगर देखने के लिए चल पड़ते हैं। ओके, दृष्टुम मतलब देखने के लिए। अब यहाँ पर स्टोरी जो है, यहाँ पर जो दी हुई है, तो उनकी लाइफ का, जिसको बोल रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज हो गई इन सब चीजों को देखकर। तो यहाँ से अब स्टार्ट होती है आपकी मेन स्टोरी। मार्गे सा, मार्ग में, सा एकम वृद्धम, एक वृद्ध को देखते हैं, एकम रुग्णम, एक रोगी को देखते हैं, बीमार को देखते हैं, एकम शवम च अपश्यत, वो एक शव को देखते हैं। शव मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी। एतान दृष्टवा सा सारथिम अपृच्छत, यह सब देखकर वो सारथी को पूछते हैं, एते के, यह क्या है, यह सब क्या है। कथम एते साम एवं विकृत अवस्था, क्यों इनकी ऐसी विकृत अवस्था है। विकृत मतलब जैसे बोलते हैं दयनीय अवस्था। अब देखो, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपके जो ये आपको यहाँ पर ये जो दिए हुए ना, जैसे यहाँ पर देखो, ये वृद्ध इंसान यहाँ पर दिखाया हुआ है, हाथ में क्या है, इनके डंडी है, हाँ, स्टिक है इनके हाथ पे। यहाँ पर ये जो है, ये सारथी हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक जो इंसान है, ये नीचे लेटा हुआ है, हाथ सर के ऊपर रखा हुआ है, और ये करहा रहे थे। यहाँ पर आपको शॉर्ट में दिया हुआ है ये स्टोरी। तो यहाँ पर जो चीजें होती है वो ये होती हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ जब जा रहे होते हैं ना, तो वो एक बूढ़े इंसान को देखते हैं। और बूढ़ा इंसान कैसा, देखो, कमर बिल्कुल झुकी हुई है उनकी, सर पे बाल नहीं है, बिल्कुल गंजे हैं, मुंह में दांत नहीं है, जो उनकी बॉडी है पूरी बॉडी पे कैसे मुरझाई हुई, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, वो झुर्रियां पड़ी हुई है पूरी। तो उन्होंने ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं था, उनके महल में ऐसा इंसान उन्होंने देखा नहीं था। तो वो देखते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये किस तरह का इंसान है। दूसरा, जैसे यहाँ पर ये देखो, ये रोगी जो नीचे लेटे हुए हैं, बीमार इंसान, तो ये अपनी बीमारी में ना चिल्लाते रहते हैं, कराहते रहते हैं, हाय हाय की आवाजें जैसे इनके मुंह से वो सुनते हैं। तो बोलते हैं कि वो सारथी को पूछते हैं कि इनको क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। तो सारथी उनको रिप्लाई करते हैं कि ये तो एक जो है अपने रोग की वजह से, जो है बीमारी की वजह से चिल्ला रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो थर्ड है ना, ये चीज, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है अपने, ये कुछ लोग अपने कंधे पर उठाकर किसी चीज को लेके जा रहे हैं, और ये क्या है, डेड बॉडी है। अब जब डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं, तो जो साथ में लोग जा रहे हैं, तो वो रोते हुए जाते रहते हैं। तो जो राजकुमार सिद्धार्थ होते हैं, तो वो जब देखते हैं, तो अपने जो सारथी हैं, तो सारथी को पूछते हैं कि सारथी, ये लोग क्यों ऐसे, किसी को जो है इन्होंने कंधे में किस चीज को रखा हुआ है, ये व्हाइट कलर का क्या चीज है, और दूसरा ये लोग रो क्यों रहे हैं। तो वहां पर सारथी फिर उनको बताते हैं कि वो सब चीजें क्या है, और यही सब चीजें थी जिसकी वजह से उनका जो है हृदय जो है परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, और वो क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, सारथी ही अवदत्, सारथी बोलते हैं, एषः वृद्धः नरः अस्ति, यह एक वृद्ध इंसान है, सह तो रुग्णः, और यह तो एक रोगी है, बीमार है, रोगग्रस्त है। वृद्धावस्था तो सर्वेशाम एव भवति, वृद्धावस्था हरेक को आती है, जो जन्म लेता है वो एक दिन बूढ़ा भी होगा, है ना। पहले आप जैसे बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर धीरे 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 करके एक पड़ाव आता है जिंदगी का, जब हम वृद्ध हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही बोला गया, वृद्धावस्था तो सर्वेशाम एव भवति, वृद्धावस्था तो हरेक को आती है। जनः वृद्धावस्थां प्राप्य अथवा रुग्णः भूत्वा संसारम त्यजन्ति, लोग जो है वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, और वृद्धावस्था में आकर क्या होता है, बुढ़ापे में कई तरह के रोग जो है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में लग जाते हैं, रोगग्रस्त हम लोग हो जाते हैं, और उसके बाद संसार को, इंसान जो है संसार को त्याग देते हैं। त्यागना मतलब जैसे डेथ हो जाना। तदा ते मृतः भवन्ति, वे फिर मृत हो जाते हैं। मृत्यु पश्चात ते सब रूपेण तिष्ठन्ति, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको वो सब रूप में होते हैं, सब डेड बॉडी के रूप में। ओके, डेड बॉडी फिर कहलाती है। निसंशयः निसंदेह विश्वस्य सर्वे जनाः इमाम दशाम दृक्ष्यन्ति शरीरम त्यक्ष्यन्ति च। अब यहाँ पर बोला गया है
कि निसंदेह विश्व के सभी लोग इस दशा को देखते हैं, भोगते हैं और फिर अपने शरीर का त्याग करते हैं, है ना। जैसे बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में या बुढ़ापे से पहले कोई भी बीमारी, कोई भी रोग हमारे जो शरीर होता है उसको लगता है और कई बार उसी बीमारी से किसी की डेथ हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर यही बोला गया कि ये सब चीजें हर एक के साथ होती है। तस्य इदम उत्तरम श्रुत्वा विचलितः भूत्वा सिद्धार्थः अचिन्त्यत् अस्मिन् संसारे जनः मृत्योः सत्यम ज्ञात्वा अपि संसारम प्रति मोहम न त्यजन्ति। अब देखो यहाँ पर जो सिद्धार्थ है, जब वो इस तरह के उत्तर अपने सारथी के मुंह से सुनते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं। अब विचलित होना मतलब जैसे बोलते हैं दुखी हो जाते हैं, वो उनको एक अजीब सी जैसे बोलते हैं ना कि घबराहट सी, और विचलित हो उठते हैं। क्या सोचकर विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि इस संसार में लोग सत्य जानते हैं, मृत्यु के सच को सब जानते हैं, सबको पता है कि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन क्या होगा, वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा। संसार में लोग मृत्यु के सत्य को जानकर भी संसार के प्रति मोह को नहीं छोड़ते हैं, फिर भी माया मोह के जाल में फंसे रहते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है, एतत् विचिन्त्य सह राजप्रसादम प्रति अगच्छत। राजप्रसाद महल के लिए बोला जाता है। ओके, राजप्रसादम, ऐसा सोचते हुए, ऐसा विचार करते हुए वो राजमहल वापस आते हैं। रात्रहो सा, और रात्रि में वह राजभवनम, राजभवन से क्या करते हैं, परित्यजः, राजभवन को त्याग देते हैं। परित्यज मतलब छोड़ना, त्यागना। वनम अगच्छत, और राजमहल को त्याग कर कहाँ चले जाते हैं, वन में आ जाते हैं, वन में चले जाते हैं, जंगल में। तत्र तपसा ज्ञानम लब्ध्वा सह महात्मा बुद्धः इति नामना प्रख्यातः अभवत्। सा विश्वस्य कल्याणाय जनेभ्यः अहिंसा धर्मस्य उपदेशम अयच्छत्। अब वो क्या करते हैं, जब जंगल में जाते हैं, वन की तरफ जब जाते हैं, ठीक है। अब देखो यही वो टाइम था जब वो इन सब चीज़ों से दुखी होते हैं और वो रात को जो है राजमहल को छोड़कर, अपने राजभवन को छोड़कर जो है जंगल में चले जाते हैं। वहाँ से वो जंगल चले गए और वहाँ पर उन्होंने तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके वो महात्मा बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ज्ञान का बोध हुआ तो महात्मा बुद्ध कहलाए। ओके, और उन्होंने विश्व के जन कल्याण के लिए क्या किया, फिर लोगों को अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। ओके, तो बचपन से ही बहुत ही दयालु थे, बहुत ही जो है जैसे बोलते हैं ना काइंड हार्टेड जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही दयालु थे बचपन से ही, किसी को भी हारता हुआ नहीं देख सकते थे, तो इस तरह से थे। तो इनके पिताजी ने बहुत संभव प्रयास किया था कि इनको किसी दुख का, जैसे संसार के किसी भी चीज़ को देखकर ये विरक्त ना हो जाए इनका मन, तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन ये लास्ट में जो है कुछ चीज़ें ऐसे देख लेते हैं कि उसके बाद वो एक सन्यासी बन जाते हैं और बहुत फेमस होते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने ही की है, महात्मा बुद्ध ने। आपने ये 7th में हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है अभी। ओके, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आपका अभ्यास कार्य है संप्रति लेख नियम से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर देना है, 1 वर्ड में आंसर करना है। तो फर्स्ट है शुद्धोधन कस्य नगर से राजा आसीत। शुद्धोधन कहाँ के राजा थे, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो उज्जैनी, कपिलवस्तु और दिल्ली में से आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पर कपिलवस्तु। सेकंड है सिद्धार्थ कस्य पुत्र आसीत, किसके पुत्र थे सिद्धार्थ, तो शुद्धोधनस्य, शुद्धोधन के। ओके, तो शुद्धोधनस्य यहाँ पर आएगा। ग में है सिद्धार्थ किम दृष्टुम आवच्छत, क्या देखने की इच्छा होती है उनकी, तो नगर देखने की इच्छा होती है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे नगरम। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखितेषु वाक्येषु स्थूलम पदम शुद्धम कुरुत। अब देखो स्थूल पद क्या होते हैं, स्थूल पद जो बोल्ड वर्ड है ना, जिनको हाईलाइटेड किया गया है, जैसे यहाँ पर जो आपका फर्स्ट का ऑप्शन में आप देख रहे हैं नमामः, इसको हाईलाइटेड किया गया है। चलिष्यतः, परित्यक्तः, गच्छतः, आसीत एंड लास्ट आपका पुत्र। तो ये चेंज होंगे, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ओके, तो इसका जो फर्स्ट है छात्रः गुरुम सादरम नमामः, तो नमामः की जगह हो जाएगा नमन्ति। अयम तुह सह चलिष्यतः, चलिष्यतः की जगह हो जाएगा चलिष्यामि। सिद्धार्थः गृह परित्यक्तः अगच्छत, तो परित्यक्तः की जगह हो जाएगा परित्यज्यः अगच्छत। त्वम अहम च विद्यालयम गच्छतः, तो गच्छतः की जगह गच्छाओ। तस्य उपदेशः संसारस्य कल्याणाय आसीत, तो यहाँ पर हो जाएगा तस्य उपदेशः संसारस्य कल्याणाय आसीत की जगह हो जाएगा आसन। शुद्धोधनः सिद्धार्थस्य पुत्रः आसीत, तो शुद्धोधन सिद्धार्थ के पुत्र नहीं थे बल्कि क्या थे, पिता थे, तो यहाँ पर पुत्रः की जगह हो जाएगा पिता। ओके, तो आसीत। शुद्धोधनः सिद्धार्थस्य पिता आसीत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थूल पदानि निर्दिष्ट लकारे परिवर्तित। तो यहाँ पर भी आपको लकार चेंज करने हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है तस्य पुत्रस्य नाम सिद्धार्थः आसीत। तो यहाँ पर आसीत की जगह हो जाएगा अस्ति। जो बोल्ड वर्ड है यहाँ पर भी सिर्फ वही चेंज होंगे। आसीत का हो जाएगा अस्ति, अगच्छत का हो जाएगा आगमिष्यति। ओके, लिट लकार में तो यहाँ पर जो फर्स्ट है आसीत वो लट लकार में अस्ति बन जाएगा। यहाँ पर सेकंड है ऋषि राजवरम अगच्छत आगच्छत, तो ये लिट लकार में लिट लकार में आगमिष्यति हो जाएगा। बालः निरपः भविष्यति लंग लकार में अभवत। राजा सारथिनः स अगच्छत, तो ये लोट लकार में गच्छतु हो जाएगा। तस्य मुख्योपदेशः मुख्योपदेशः अहिंसा अस्ति, तो ये लंग लकार में आपका आसीत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रकृति प्रत्यय विभागम गुरु। तो यहाँ पर आपको जो रूट है जो धातु है वो अलग करनी है और उपसर्ग यहाँ पर बताना है अलग करना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे आपको फर्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है आगंतुम, तो आ देखो उपसर्ग है, गम यहाँ पर धातु है, तुमन यहाँ पर प्रत्यय है। दृष्टुम में देखो क्या है, दृष्ट प्लस तुमन है, यहाँ पर उपसर्ग नहीं आएगा तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं यहाँ पर, वहां पर आप ऐसा खाली डैश भी लगा सकते हैं। चिंतिक्त में भी चिंत प्लस कर्ता, यहाँ पर उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए आपका प्राप्य है। तो प्र में आपका जो प्र है यहाँ पर प्राप्य में प्र आपका उपसर्ग हो गया, आप आपकी धातु हो गई और लेप यहाँ पर प्रत्यय हो गया। ऐसे आरुया आ प्लस रूह प्लस लेप। ओके, त्यक्तो में भी आपका उपसर्ग नहीं आएगा तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए या वहां पर डैश लगा दीजिए। त्यज प्लस कत्वा, परित्यज्य में परि प्लस त्यज प्लस लेप। ओके, नेक्स्ट आपका पद परिचयम कुरुत। तो पद परिचय करना है यहाँ पर, तो फर्स्ट आपको क्रियापद दिया हुआ है आवचक, तो ये धातु हो जाएगी वाच। लकार हो जाएगा आपका लग लकार, पुरुष है आपका प्रथम और वचन है एक वचन। अकतयत, अकतयत का कथ धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। भवतु भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भविष्यति भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, तो इस तरह से आपने लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। तो यहाँ पर आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। फर्स्ट आपको जो ऑप्शन दिया है, बच्चों को देखकर पिता प्रसन्न हुआ, बालकम दृष्ट्वा जनकः प्रसन्नम प्रसन्नः अभवत्। हम सिनेमा देखने जाएंगे, वयम चलचित्रम दृष्टुम गमिष्यामः। पिता ने पुस्तकें लाकर पुत्र को दी, जनकः पुस्तकानि आनीय पुत्राय आयच्छत्। पुत्र पुस्तकें पाकर प्रसन्न होगा, पुत्रः पुस्तकानि प्राप्य प्रसन्नः भविष्यति। तुम्हें शाम के समय खाना खाकर घूमना चाहिए तो तुम सायं भोजनम खादित्वा भ्रमे। ओके, तो ये यहाँ पर सारा आपका जो एक्सरसाइज है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट यहाँ से इन क्वेश्चन आंसर्स को जो भी एक्सरसाइज हैं आप इनको नोट कीजिए, इनको अच्छे से याद कीजिए, लर्न कीजिए, इनको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।